हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। तो आज हम करने वाले हैं हमारी 4th क्लास की 2 कार्यपत्रिकाएं, पहली हिंदी और फिर EVS। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कार्यपत्रिका हिंदी की। आज की हमारी डेट है 29 जुलाई 2021। हमारी कार्यपत्रिका संख्या है 33A। ए लिखना ना भूलें। कक्षा हमारी 4th, अपना सेक्शन लिखेंगे A, B, C या D। विद्यार्थी अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट शुरू करते हैं। आज हम पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका कर रहे हैं, यानी कि आज हम पुरानी जो भी हमने वर्कशीट्स की हैं उन्हें हम दोहराने वाले हैं। तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। प्रश्न 1 करने वाले हैं, उससे पहले पढ़ लेते हैं। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लें। पहला है प्रश्न, नीचे 2 घड़े दिए हैं। पहले घड़े में कुछ शब्द हैं जिनके पर्यायवाची दूसरे घड़े में बंद हैं। आइए शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों के साथ जोड़े बनाकर लिखते हैं। पहले हम कर चुके हैं ना, आपको याद होगा हमने इस तरह से पर्यायवाची शब्द किए हैं और समानार्थी शब्द भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से बिना देर किए। दोस्त का मित्र यहाँ पर इन्होंने कर दिया है, तो मित्र को यहाँ पर हम टिक कर देते हैं और इधर से हम दोस्त को टिक कर देते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पर है खत। खत का हम इसमें ढूंढते हैं पत्र। ठीक है, तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाएं। खत, इसका लिखेंगे पत्र। भूमि, भूमि का लिखेंगे धरती। ठीक है, धरती। फिर है शाम, शाम का संध्या। महिला, महिला का होता है औरत या नारी, नारी दिया हुआ है यहाँ पर। फिर लिखेंगे निशा, निशा होती है रात। जल, जल तो आपको पता ही है। नीर, आग, अग्नि। समुद्र, सागर। ठीक है, हमने सब बता दिया। इन सब का आपको ऐसे ही जोड़ा बनाकर लिखना है नोटबुक में। प्रश्न 2 पर आते हैं। तालिका क में दिए गए शब्दों से मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्दों को तालिका ख में ढूंढकर उनमें अपनी पसंद के रंग भरिए। जैसे शैतानी, हैरानी। हमें रिमिंग करनी है, तालमेल बिठाना है। शैतानी से मिलता जुलता है हैरानी, तो अपनी पसंद के रंग भरने हैं। ठीक है। नदी, नदी से मिलता जुलता क्या है? सदी। भारी, लड़की, क्या है? सदी। तो सदी के अंदर कोई भी कलर आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। मेला, सेब, केला, पपीता। केला, तो केला में आ जाएगा। ठीक है, सारा काम बेटा नोटबुक में करना है। ये मटके भी, घड़े भी आप बना सकते हैं नोटबुक में। उसके अंदर ये शब्द लिखिए, उसके बाद नीचे आप ये वाला काम करेंगे। ठीक है, जोड़े बनाएंगे। फिर तालिका बनाएंगे नीचे, उसमें इसी तरह बादल से बनाएंगे। बादलों के अंदर शब्द लिखेंगे, फिर आप कलर करेंगे। कलर स्केच नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि आप लिखे हुए शब्दों पे स्केच करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। इस तरह से हमारा अक्षर शब्द दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो क्रेयॉन्स यूज़ कीजिए। प्रश्न 3 है, या पेंसिल कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मन के भोले भाले बादल कविता में बादलों का आकार के आकार को किस किस से के समान बताया गया है। देखिए किस किस के समान बताया गया था। कभी हाथी से बताया गया था, है ना। कभी जोकर सा बताया गया था। और क्या था उसमें, हाथी, जोकर और किसके जैसा बताया गया था। कभी परियों से पंख लगाए, कभी परी सा बताया गया था, है ना। और एक लाइन थी, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, तो उसमें ऊँट भी था, तो यहाँ पर ऊँट। ठीक है, हमने लिख दिया सारा। प्रश्न 4 पर आते हैं। पाठ्य पुस्तक की मदद से कविता मन के भोले भाले बादल की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखिए वही आ गई है लाइंस जो हमें अभी, जिससे हमने अभी ऊपर शब्द लिखे हैं। कुछ जोकर से, यहाँ पर आएगा तोंद फुलाए। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, ये यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, कुबड़। ठीक है, कुबड़ वाले। कुछ हाथी से सूंड उठाए, इसमें आएगा सूंड। सूंड मैं अंदर ही लिख देती हूँ, सूंड। और कुछ परियों से पंख लगाए, तो यहाँ पर आएगा पंख। तो देखिए यही चारों शब्द हमने ऊपर लिख दिए हैं। प्रश्न 5 करते हैं। नीचे दी गई कविता में से संज्ञा शब्द चुनकर उन पर गोला लगाइए और उनसे नए वाक्य बनाइए। देखिए जैसे गर्मी का मौसम है आया, तो किसी भी चीज़ का नाम होता है तो हम उसे संज्ञा में लेते हैं। ठीक है, तो ये है गर्मी, तो गर्मी से नया शब्द बन गया, गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही हम बच्चों को बहुत सताया, यहाँ पर आपको लेना है बच्चों। यहाँ पर बच्चों लिखेंगे और फिर उससे कोई वाक्य बनाएंगे।
तेज धूप में निकले दम। धूप, तो यहाँ पर धूप लिखेंगे और उसके वाक्य बनाएंगे। खेल का मैदान है सख्त गरम। खेल, और यहाँ पर खेल लिख के उसके बारे में लिखेंगे। और घर में मज़े करेंगे हम। घर, और फिर यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है, आप खुद करेंगे। आप अगर थोड़ी सी परेशानी होती है तो आप अपने भाई बहन की या फिर मम्मी पापा की सहायता ले सकते हैं, लेकिन ये काम कोशिश करें कि खुद करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को पानी बचाने की आदत डालने के लिए हफ्ते में किसी भी एक दिन उन्हें जल संरक्षक बनने का मौका दीजिए। उनको एक इंस्पेक्टर बना दीजिए कि आज आपको देखना है कि कोई पानी वेस्ट ना करे, आपको खुद भी नहीं करना है। तो ऐसा करते करते बच्चे, हफ्ते में एक बार आप ऐसा करा सकते हैं कि एक्टिविटी कुछ घंटों के लिए भी करा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे इस चीज़ के आदी हो जाएंगे कि वो पानी वेस्ट करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। आज की हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका यहीं समाप्त होती है। चलते हैं अपनी अगली कार्यपत्रिका की ओर। चलिए शुरू करते हैं हमारी ईवीएस की वर्कशीट। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 33B। ईवीएस की वर्कशीट है, अपनी क्लास 4th सेक्शन लिखेंगे ABCD। स्टूडेंट अपना नाम और टीचर का नाम लिखेंगे। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, यानी कि फिर से हमें अभ्यास करना है हिंदी की तरह। बच्चों, हमने पार्ट द वैली ऑफ फ्लावर्स में फूलों के बारे में बहुत सी रोचक बातों के बारे में पढ़ा था, जैसे फूलों के प्रकार, उनके खिलने की जगह, उगने का समय, फूलों के उपयोग इत्यादि। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे कविता के माध्यम से फूलों के जीवन के बारे में बताया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से कविता में रिक्त स्थानों को भरिए और अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए रिक्त स्थान भरते हैं। यहाँ पर आपको संकेत बॉक्स दिए हैं, जिसमें पहले क्या क्या दिया है हम पढ़ लेते हैं एक बार। तितलियाँ, तोड़ो, फूल, पंखुड़ियाँ, कीड़ों और पौधों। ठीक है, तो चलिए संकेत बॉक्स शुरू करते हैं। संकेत बॉक्स से अपने ये भरना शुरू करते हैं। नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, संकेत बॉक्स में नंबर लिख देंगे। कली से मैं बनता हूँ, कली से फूल में बनता हूँ, पेड़ों और पर मिलता हूँ। किस पर? पेड़ों और पौधों पर मिलता हूँ। मुझ पर पत्तियों संग भी लहराती हैं, मुझ पर पत्तियों संग पंखुड़ियाँ भी लहराती हैं। भंवरों संग तितलियाँ भी मुझ पर बैठ गीत गुनगुनाती हैं, तितलियाँ भी उड़ती हैं। मेरी पत्तियाँ कीड़ों का खाना बन जाती हैं, मुझे मत, यही बात समझाती है, मुझे मत तोड़ो। नंबर 6। नंबर 2, तालिका में दिए गए फूलों के एक एक उपयोग अपनी कॉपी में लिखिए। ये सब आपको नोटबुक में ही करना है, एक एक उपयोग लिखना है। सूरजमुखी का लास्ट वर्कशीट में हमने बेटा पढ़ा था, सूरजमुखी का प्रयोग, गुलाब का, केवड़ा और कचनार। ठीक है, वही हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए एक बार हम बता देते हैं। सूरजमुखी के बीजों का तेल बनता है, गुलाब को गुलाब जल बनाने के लिए काम में लाया जाता है, केवड़ा की सब्जी बनाई जाती है और कचनार की दवाई। ठीक है, लिख लीजिएगा। बहुत आसान है, इसलिए मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत ईजी है, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने बता दिए हैं आंसर। 3 है, चित्रों की सहायता से फूलों को पहचानिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन से फूल कहाँ, पेड़, झाड़ी या जल खिलते हैं। ठीक है, किस पर खिलते हैं आपको याद होगा, हमने ये पढ़ा था, पेड़ पर, झाड़ी पर, जल में या बेल पर खिलते हैं। करते हैं, तो पहला है हमारा जो ये फूल, ये है गुलमोहर का। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये है गुलमोहर पहला। ठीक है, नंबर 1 गुलमोहर है, ये पेड़ पर लगता है या झाड़ी पर। ठीक है, आप कह सकते हैं, दोनों में लगता है ये। दूसरा है हमारा चमेली का, ये जो वाइट वाला फूल है ये चमेली का है, इसे ये भी हमारा पेड़ पर लगता है। ठीक है, 3 तो आपने पहचान ही लिया होगा, ये है हमारा गुलाब। ठीक है, गुलाब तो सबको पता होगा, सबके घरों में भी होगा, ज़्यादातर बच्चों के घरों में होता ही है। ठीक है, ये होता है झाड़ीदार पेड़, तो ये झाड़ी पर लगता है। 4th ऊपर लिख देती हूँ बेटा। 4th है हमारा सदाबहार, देखो ये दिख रहा है, यह है सदाबहार। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे सदाबहार, और ये भी हमारी झाड़ी है।
ठीक है। इसे बेल पर भी बोलते हैं, ये बेल पर भी आता है, तो इसे हम बेल पर लिखते हैं, इसकी बेल चलती है, ठीक है। और ये है कमल, इसको हम, ये होता है हमारा जल में, कमल। यहाँ लिख देते हैं, कमल होता है हमारा जल में, ठीक है। इसको गुलमोहर के साथ, आप गुलमोहर के साथ वो भी बोलते हैं, गुड़हल का फूल, तो यहाँ पे गुड़हल लिख देते हैं, ठीक है। गुड़हल लिखिएगा, इसको गुलमोहर नहीं, गुड़हल लिख लीजिएगा। हमने क्योंकि जो भी इसमें नाम पढ़ा था वो गुड़हल पढ़ा था, तो आप वही लिखें। तो अब आते हैं आगे 4th प्रश्न पे। प्यारे बच्चों, बिहार के मधुबनी जिले की एक प्रसिद्ध लोक कला है जिसमें रंग बिरंगे फूलों के रंग का भी प्रयोग होता है। इसे मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। अब आप भी अपनी कॉपी में मधुबनी चित्रकला बनाइए और उसमें रंग भरिए। देखिए, इसमें फूलों के रंग का इस्तेमाल करके रंग भरे जाते हैं, तो इसीलिए इसे मधुबनी बोला जाता है। इसी तरह से आप भी अपनी कॉपी में देखिए स्टेप्स भी दिए हुए हैं कि आपको कैसे चित्र बनाना है, बनाइए और उसमें रंग भरिए, ठीक है। ईवीएस की नोटबुक में बनाएंगे और कलर करेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, मधुबनी चित्रकला बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। अगर ड्रॉ करने में उन्हें कोई दिक्कत आए तो आप उनके साथ हेल्प कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। तो आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट में यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आप इस हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ। थैंक यू।